नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 23 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो त्रिपुरा का, मणिपुर का और मेघालय, इन तीनों का दिवस स्थापना मनाया गया था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार शरमक्का शरक्का मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट की बुनियादी के अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त यात्रा बस शुरू की है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सबसे तेज 10,000 टी20 रन बनाए हैं? तो बाबर आजम ने। आईपीएल की सार्वकालिक महान टीम का कप्तान एम एस धोनी को बनाया गया है। और टेस्ट क्रिकेट के अनिल कुंबले ने के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन बने हैं। चेन्नई सुपर किंग के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में इतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं? तो ग्रीस। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फनी एस नरीमन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वकील थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? तो नेपाल। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास I4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल में तमांग समुदाय ने सोनर लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल के अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह पर पंजीकरण वाले पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादन भारत बना है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भाषा दिवस अमर एकुशे मनाया गया? तो बांग्लादेश में। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने भोगोसागर 23 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने प्रथम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में अवैध धनान्तरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण पेंशन श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली सेल्स की पहली खुली खदान बन जाएगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो SD मुनि ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश में। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो एलेक्स डॉनसन ने 17वें BAFTA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। और 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण कहाँ हुआ है? तो चंडीगढ़ में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आप सबके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करें। इसलिए आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।